एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहां दादी जी अपने घर में रहा करती थीं। उनका घर गांव के सबसे पुराने मकानों में से एक था, जो उनकी पुरानी यादों और कहानियों से भरा हुआ था। दादी जी अपने घर में रहा करती थीं। उनका दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने से शुरू होता था। वे अपने बगीचे में पौधों की देखभाल करतीं और गांव के बच्चों को कहानियां सुनातीं। उनके बच्चे सब शहर में सेटल्ड थे। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन दादी जी से फोन पर बात करना कभी नहीं भूलते थे। दादी जी भी अपने बच्चों की खुशियों और परेशानियों में बराबर की हिस्सेदार थीं। एक दिन दादी जी बहुत बीमार हो गईं। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। गांव के डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि अब दवाइयां काम नहीं करेंगी। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत शहर में रहने वाले अपने बच्चों को खबर दी। बच्चे और नाती पोते सब घर आ गए। सब बहुत दुखी थे। दादी जी की हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वे सब मिलकर दादी जी की देखभाल करने लगे। दादी जी बहुत कमजोर हो गई थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे बहुत थकी हुई लग रही थीं। उनके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उनकी आंखें बंद थीं और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वे बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थीं, जैसे कि हर सांस उनके लिए एक संघर्ष हो। सबको लगा कि अब दादी जी ज्यादा दिन की नहीं रही। परिवार के सभी सदस्य बहुत चिंतित और दुखी थे। वे नहीं चाहते थे कि दादी जी को और तकलीफ हो। नाती पोते दादी जी के पास बैठकर रो रहे थे। वे दादी जी के हाथ पकड़कर उनसे बातें कर रहे थे, जैसे कि वे उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। वे दादी जी से बहुत प्यार करते थे। दादी जी ने भी अपने जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार के लिए समर्पित किया था। वे हमेशा अपने बच्चों और नाती पोतों की खुशियों के लिए प्रार्थना करती थीं। सबने मिलकर डिसाइड किया कि दादी जी को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। वे नहीं चाहते थे कि दादी जी अपने आखिरी समय में अस्पताल के बिस्तर पर अकेली रहे। वे चाहते थे कि दादी जी अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। इसलिए सबने मिलकर दादी जी के कमरे को सजाने का फैसला किया। सबने मिलकर दादी जी के कमरे को फूलों से सजा दिया। कमरे में हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे, जो दादी जी को बहुत पसंद थे। वे चाहते थे कि दादी जी को यह एहसास हो कि सब उनसे कितना प्यार करते हैं। वे चाहते थे कि दादी जी को यह एहसास हो कि सब उनसे कितना प्यार करते हैं। परिवार के सभी सदस्य दादी जी के पास बैठकर उनके साथ समय बिताने लगे। वे दादी जी को अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगे और उनके साथ हंसने हंसाने लगे। इस तरह दादी जी ने अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताए, जो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। शहर की भागम भाग छोड़कर एक बार फिर से परिवार ने गांव की ओर रुख किया। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता से दूर, गांव की शांति और सुकून की ओर। सारे बच्चे अपने परिवार के साथ गांव आ गए। गांव की मिट्टी की खुशबू और खुली हवा में सांस लेते हुए बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सब दादी जी के पास बैठकर उनकी देखभाल करने लगे। दादी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन परिवार के साथ ने उन्हें हिम्मत दी। कोई उनके पैर दबा रहा था, तो कोई उन्हें कहानियां सुना रहा था। कहानियां सुनते सुनते दादी जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। दादी जी की आंखें तो बंद थीं, पर वे सब कुछ सुन रही थीं। उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बच्चों को देखकर दादी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बच्चों की मासूमियत और प्यार ने उनके दिल को छू लिया। उन्हें अपने बच्चों और नाती पोतों का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। परिवार का प्यार और अपनापन उन्हें नई ऊर्जा दे रहा था। बच्चों ने दादी जी के लिए उनके मनपसंद खाने का इंतजाम किया। दादी जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने अपने पसंदीदा पकवान देखे। वे सब मिलकर खाना खाते और हंसी मजाक करते। परिवार के साथ बिताए ये पल दादी जी के लिए अनमोल थे। घर में फिर से रौनक आ गई थी। हर कोने में हंसी की गूंज और बच्चों की चहल पहल थी। दादी जी के चेहरे पर भी रौनक लौट आई थी। परिवार के साथ ने उन्हें फिर से जीने की वजह दी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। ये चमक परिवार के प्यार और अपनापन की थी। प्यार और अपनेपन का एहसास दादी जी को नई जिंदगी दे रहा था। परिवार का साथ ही उनकी असली ताकत थी, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। धीरे धीरे दादी जी की तबीयत में सुधार होने लगा। पहले जो दादी जी बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं, अब वे धीरे धीरे बैठने लगी थीं। उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी भूख बढ़ गई थी। पहले जो खाना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था, अब वे उसे बड़े चाव से खाने लगी थीं। हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर एक संतोष की झलक दिखती थी। वे अब बैठकर बातें भी करने लगी थीं। बच्चों के साथ हंसी मजाक करतीं
पुरानी कहानियां सुनाती और अपने अनुभव साझा करती। घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। डॉक्टर भी दादी जी के स्वास्थ्य में आए इस अचानक बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने कई बार जांच की, लेकिन हर बार नतीजे सकारात्मक ही निकले। डॉक्टर ने कहा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। लगता है कि आपको कोई जादुई दवा मिल गई है। सब हंस पड़े। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था कि यह कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि अपनों का प्यार और साथ था जिसने दादी जी को ठीक किया था। हर दिन का साथ, हर पल की देखभाल और हर क्षण का प्यार ही असली दवा थी। दादी जी भी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक नई चमक थी जो उनके दिल की गहराइयों से आई थी। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी दवा मिल गई है, अपने परिवार का प्यार और साथ। उनकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम की झलक थी। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। हर किसी के दिल में एक अजीब सी खुशी और संतोष का एहसास था। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार और अपनेपन से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। यह एहसास उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। एक दिन धूप अच्छी थी। दादी जी ने सबको आंगन में बुलाया। वे सब जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ गए। दादी जी ने अपनी पुरानी यादें ताजा करनी शुरू की। वे बता रही थीं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला था। दादी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को सबसे आगे रखा। उनकी बातें सुनकर सब भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि दादी जी ने कितनी कठिनाइयां झेली हैं। दादी जी ने बताया कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण है अपनों का साथ। परिवार ही हमारी असली ताकत होता है। हमें हमेशा अपने परिवार का साथ निभाना चाहिए। दादी जी की बातें सुनकर सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में पैसा और शोहरत से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है अपनों का प्यार और साथ। बच्चों ने तय किया कि वे अब दादी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे रेगुलरली उनसे मिलने आया करेंगे। वे दादी जी को अपने साथ शहर भी ले जाएंगे। वे चाहते थे कि दादी जी हमेशा खुश रहें। दादी जी ने सबको गले लगा लिया। उन्हें अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे दादी जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। उनके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई थी। वे अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थीं। उन्हें अपने बच्चों और नाती पोतों का प्यार और साथ मिल गया था। घर में फिर से खुशियों का माहौल था। बच्चों की हंसी से घर गूंज रहा था। दादी जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें नया जीवन दान मिल गया हो। वे अब हर पल को जीना चाहती थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और अपनेपन से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आसानी से कट जाता है। हमें हमेशा अपने परिवार का साथ निभाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि प्यार ही जीवन है।